हेलो एवरीवन। सो गाइज पैसिव हम पढ़ चुके हैं, तो एक ऑनलाइन टेस्ट करके देखते हैं पैसिव का। गाइज ये लिखा है क्वेश्चन 1 of 20, यानी कि अभी मतलब 20 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, जिसमें से पहला है। हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर जाएंगे और फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हम फिनिश टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। इस चलिए करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है कि हैज़ समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। अब इसका हमें इन चार ऑप्शंस में ढूंढना है। ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होगा। चलिए आप भी ध्यान दीजिए। देखिए ऑप्शंस तो आप देख ही लेंगे, लेकिन ऑप्शन से पहले आपको पहले दिमाग लगाना है। यहां पर हैज से शुरू है, यानी कि इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव का पैसिव भी इंटेरोगेटिव होगा। अब हैज जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होगा, अगर हैज से शुरू हो या हैव से शुरू हो, उसमें भी आपको हैव या हैज पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना है। अब हमें देखना है कि यहाँ है ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स। यहाँ बेशक ये हैज से शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट्स है, ये तो प्लूरल है। तो प्लूरल को देखते हुए हमें हैव से शुरू करना होगा, तो हम हैज़ वाले को एलिमिनेट कर देंगे, हैज़ हमें नहीं चाहिए। अब हैव वाले हमारे पास दो है, एक तो ऑल वाला भी नहीं चाहिए। अब दो है हमारे पास, एक है कि हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बिन ऑल। देखिए यहाँ पर ऑल आ गया तो ये भी गलत है, हमें हैव के बाद ऑल चाहिए ना। ऑल देखिए, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, तो ये सही होगा कि हैव, उसके बाद ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन मेड बाय समवन, ये सही होगा। समझ में आ रहा है? फटाफट कर देगा इस। हमें देखते हैं कि एक को करने में समय कितना लगता है। ठीक लगा दें, हैव ऑल द नेसेसरी, हाँ हैव के बाद ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब फटाफट शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ही वॉज ओब्लाइज्ड टू रिजाइन। देखिए ही वॉज ओब्लाइज्ड, यानी कि वो ओब्लाइज था रिजाइन करने के लिए। ये पहले से ही पैसिव है, तो इसका एक्टिव क्या होगा। ही वॉज मेड टू रिजाइन, जो पैसिव है तो दोबारा पैसिव तो हो नहीं सकता है, ये गलत है। फिर देखते हैं, टू रिजाइन वॉज हिज ऑब्लिगेशन, हो सकता है। सर्कमस्टांसेस ओब्लाइज्ड हिम, सूट तो ये भी कर रहा है। रेजिग्नेशन ऑब्लाइज, रेजिग्नेशन कैसे ऑब्लाइज करेगा। सर्कमस्टांसेस तो थोड़ा बहुत कर भी सकता है, इसमें भी डाउट आ रहा है कि सर्कमस्टांसेस ऑब्लाइज्ड हिम टू रिजाइन। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन, लेकिन टू रिजाइन यहां पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ही वॉज ऑब्लाइज्ड। वो ऑब्लाइज्ड था क्या करने के लिए, रिजाइन करने के लिए। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि टू रिजाइन, रिजाइन करना, वाज हिज ऑब्लिगेशन, यानी कि वो मजबूर था रिजाइन करने के लिए। तो उसकी मजबूरी क्या थी, रिजाइन करना उसकी मजबूरी थी। अगर ये एक्टिव है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं भी थोड़ा फैसला लेने से पहले सोच रहा हूँ कि क्या करें। एक तो ये सूट कर रहा है कि सर्कमस्टांसेस ने उसको ऑब्लाइज कर दिया रिजाइन करने के लिए, लेकिन यहाँ ऐसे भी सोच रहे कि वो ऑब्लाइज था रिजाइन करने के लिए, भी हो सकता है। तो टू रिजाइन, रिजाइन करना, वॉज इज ऑब्लिगेशन। एक बार टिक लगाते हैं, दिल कह रहा है कि टू पे जाओ, क्योंकि ऐसे मैंने एक बार कहीं पढ़ा है मैंने इसको, तो लगा के देखते जो होगा देख लेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑनलाइन टेस्ट है, कई बार बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस भी आता है, जो आपने ढंग से दिमाग नहीं लगाया होगा। यहाँ लिखा है कि हैज़ एनीबडी डन ऑल द वर्क। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ से शुरुआत है, तो हैज़ से शुरुआत है तो आपको भी पैसिव हैज़ या हैव से करना है और बिन आएगा। तो हैज़ एनीबडी डन ऑल द वर्क, हमें ऑल द वर्क को देखना है। ऑल द वर्क, वर्क हमेशा सिंगुलर होता है, यानी कि हैज़ से शुरू होगा। हैव से हो नहीं सकता, काट दीजिए। समबडी से हो नहीं सकता, काट दीजिए। द वर्क से हो नहीं सकता, काट दीजिए। हैज़ ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी, ये करेक्ट है आपका, टिक लगा लेते हैं इस पर। चलिए हियर वी गो, आगे देखें। अगला है टेल हिम, उससे कहो टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। टेल हिम अभी कैसे बनेगा आपको शायद पता नहीं। एक होता था कॉल हिम, जैसे अगर कोई बोले कॉल हिम, ओके। हम फिर इन चीज़ों को ना, जैसे यहाँ पर वर्ब है और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हम लेट से शुरू करते हैं कि हम ऐसे बोलते हैं कि लेट हिम बी कॉल्ड। जैसे पोस्ट द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। तो यहाँ आ रहा है टेल हिम, तो हम हिम को देखें तो हम लेट से शुरू कर सकते, तो लेट वाला एक है तो सही। बिना लेट वाले को पहले हटाइए, ही हटाइए, ये हटाइए। शुड आ नहीं सकता है, शुड का मतलब ही नहीं। शुड तब आता कि हेल्प द पुअर, थोड़ा ऐसा लगता है कि एडवाइस आ रहा है। यहाँ पर एक है कि ही माइट बी टोल्ड, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें जब भी ऑब्जेक्ट आ जाए कि टेल हिम, कॉल हिम, ओके, ओपन द डोर, उसमें लेट ही आता है। तो लेट हिम बी टोल्ड टू
गेट आउट ऑफ आवर हाउस, ठीक है, यही सही होगा, इस पर टिक लगाएंगे हम। चलिए आगे देखते हैं, 5 मिनट हो गए गाइस, देखते देखते। यहाँ पर लिखा है कि द बीवर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। डजंट मैटर कि आपके समझ में मीनिंग आ रहा है कि नहीं, आप बस ये देखिए कि हैव लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव बिल्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हमें देखना है अ परफेक्ट डैम, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, अ परफेक्ट डैम। तो अब डैम को देखते हुए हमें देखना होगा कि हैज लगेगा, हैव लगेगा। डैम एक है, हैज लगेगा, यानी कि शुरुआत हैज से होना चाहिए। मतलब अ परफेक्ट, मतलब सॉरी, ये इंटेरोगेटिव में नहीं है, तब भी मैं बता दूं कि आप अ परफेक्ट डैम से शुरू करेंगे बट आएगा हैज़ बिन। अब ये सारे अ परफेक्ट डैम से शुरू है, अ परफेक्ट डैम, लेकिन यहाँ पर हैड बिन आया है, तो हमें हैड बिन तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर हैव है यहाँ तो हमें उसका हैज़ बिन करना है, ये गलत है। यहाँ पर हैज़ बिन है, एक और देखते हैं, यहाँ पर हैव बिन है, तो हैव बिन हो नहीं सकता क्योंकि डैम एक है, तो ये भी गलत है। पहले गलत को हटाइए, वाज बीइंग हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, तो हमारा बचा क्या, अ परफेक्ट डैम हैज़ बिन, ये वाला बचा, दूसरा सही है बाय द व्यूअर्स। ऐसे गाइस हमें पकड़ना है, फटाफट पकड़ना है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लेना है, हैज़ बीन पे ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अ चाइल्ड कुड नॉट हैव डन दिस मिस्चिफ। देखिए कुड नॉट है, कभी भी अगर कुड हैव आ जाए तो कुड हैव बीन उसका पैसिव होगा, कॉमन सेंस लगाई। अब हम कैसे करेंगे, दिस मिस्चिफ को हमें उठाना है, तो दिस मिस्चिफ कुड नॉट भी गलत है क्योंकि हमें कुड हैव बीन को देखना है। दिस मिस्चिफ कुड नॉट बीन, बीन भी गलत है क्योंकि हमें हैव बीन को देखना है। दिस मिस्चिफ कुड नॉट हैव बीन डन, हैव बीन है यहाँ पर, एक और देख लेते हैं, दिस मिस्चिफ अ चाइल्ड कुड नॉट हैव बीन डन, हैव बीन यहाँ भी है, बट यहाँ है कि दिस मिस्चीफ के बाद हमें कुड नॉट हैव बीन आना चाहिए ना, चाइल्ड तो हमारा बाई के बाद आना चाहिए, तो ये गलत है। ये हमारा सही कि दिस मिस्चीफ कुड नॉट हैव बीन डन बाय अ चाइल्ड, तीसरा सही है। समझ में आ रहा है गाइस, वीडियो पॉज कर करके आप देखते रहिएगा, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं ले सकते। चलिए अगला है कि जेम्स वॉट डिस्कवर्ड द एनर्जी ऑफ स्टीम। डिस्कवर्ड देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और जेम्स वॉट सब्जेक्ट है, उसने डिस्कवर किया, क्या किया, एनर्जी ऑफ स्टीम, तो एनर्जी ऑफ स्टीम को डिस्कवर किया गया, तो द एनर्जी ऑफ स्टीम हमें वॉज के साथ थर्ड फॉर्म से चाहिए, द एनर्जी ऑफ स्टीम डिस्कवर्ड, ये गलत है। द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज, हाँ ये सही भी लग रहा है, आगे देखते हैं। द जेम्स वॉट हो नहीं सकता, जेम्स वॉट से शुरू कर ही नहीं सकते। द एनर्जी ऑफ स्टीम वॉज डिस्कवर्ड बाई जेम्स वॉट, क्योंकि भैया अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो जो पैसिव बनाएंगे तो उधर बाई के बाद चला जाएगा ना वो, दूसरा हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि शी मेक्स केक्स एवरी संडे। अब वो केक बनाती है, शी हमारा सब्जेक्ट है, मेक हमारा वर्ब है, केक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो केक्स को हम पहले उठाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम का इस्तेमाल होता है, तो केक्स है तो आर चाहिए हमें, एवरी संडे से शुरू हो नहीं सकता, केक्स से शुरू होगा, यहाँ आर है, करेक्ट है। केक्स मेक ये गलत है, पहले गलत को हटा दीजिए, केक्स वर आ नहीं सकता, तो यानी कि यही सही है, केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला है कि शी स्पोक टू द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। शी स्पोक, उसने बातें की, किससे बातें की, ऑफिशियल से बातें की, ऑफिशियल ड्यूटी पर थे, ऑन ड्यूटी पर, तो शी स्पोक, बड़ा टफ है ये, टू द ऑफिशियल। देखते हैं, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन टू हर बाई, स्पोकन टू बाई हर, अच्छा द ऑफिशियल वाज स्पोकन, वाज तो नहीं आना चाहिए, शी स्पोक, हाँ अच्छा 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 अच्छा, ये पास्ट ही तो है, पास्ट इंडेफिनिट है ये, हाँ वाज आएगा, वाज तो आएगा ही, ओके ये भी करेक्ट लग रहा है। शी वाज, देखो शी वाज स्पोकन तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसने बात की है ऑफिशियल से, तो हम ऑफिशियल को उठाएंगे, तो ये तो सही नहीं है, शी वो ये भी सही नहीं, इन दोनों में से आपको सोचना है। द ऑफिशियल वाज स्पोकन, ठीक है, टू तो आएगा ही, टू को हम हटा नहीं सकते, बाई हर भी आएगा, ऑन ड्यूटी, और इसमें ऑन ड्यूटी है, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी। गाइस आपको नहीं ये ऑन, देखिए सब कुछ यहाँ भी सही है, ऑन ड्यूटी का एक लोचा लग रहा है, द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज स्पोकन होगा या बाई हर के बाद ऑन ड्यूटी आएगा। आप पहले यहाँ देखिए कि शी स्पोक टू द ऑफिशियल, और ऑफिशियल के बाद ऑन ड्यूटी है ना, तो हमें भी ऑफिशियल के बाद ऑन ड्यूटी चुनना है, तो द ऑफिशियल ऑन ड्यूटी वाज, ये लग रहा है, पहला लग रहा है गाइस। चलिए देखते हैं, ठीक लगा है, आगे बढ़े फटाफट।
ओके 10 हो गए हैं। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द रिवर। ऐसा लग रहा है कभी किया है ये सेम ही लग रहा है। अ परफेक्ट डैम को उठाइए ना, अ परफेक्ट डैम हैज़ बीन बिल्ट बाय देम अक्रॉस द रिवर, ये लगाइए, कई बार रिपीट भी हो जाता है। ये हो गया परफेक्ट डैम हैज़ बीन। ठीक, आगे बढ़े। डू यू इमिटेट अदर्स, क्या आप दूसरों को इमिटेट करते हो? तो डू यू इमिटेट अदर्स का मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर डू से शुरू हुआ है तो इज आर एम से आप पैसिव शुरू करेंगे। अदर्स को हमें देखना है, अदर्स प्लूरल है तो आर से शुरू होगा। अब हमारे पास आर वाले दो हैं तो जो नहीं है उनको काट दो। अब है पहला कि आर अदर्स बीइंग, बीइंग आ नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अपने आप आंसर मिल गया आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। ज़्यादा सोचना ही नहीं, 3 गलत है तो एक ही तो सही होगा, लगाइए टिक, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। अगला देख लेते हैं, फटाफट चलते गए। अगला है कि यू नीड टू क्लीन योर शूज़ प्रॉपरली, आपको ज़रूरत है अपने जूते साफ करने की। नीड टू क्लीन, नीड वाले में गाइज नीड, जैसे नीड टू है तो नीड टू भी उसका पैसिव हो जाएगा। तो योर शूज़ आर, आर तो आता नहीं नीड वाले में, आर वाले हटाइए, ये भी आर है हटाइए। योर शूज़ नीड एक सही है, यहाँ भी आर है, तो 3 गलत हो तो एक ही सही है, कुछ सोचना ही नहीं, 3 गलत एक सही होगा कि योर शूज़ नीड टू बी क्लीन्ड प्रॉपरली 100%। ये अच्छा लगता है 4 ऑप्शंस में कि अगर 3 गलत होए तो आपको एक चुनना, योर शूज़ नीड टू बी। आगे देखते हैं, बट आपको दिमाग भी लगाना है, पैसिव का नियम। ही इज सेड टू बी वेरी रिच, ऐसा कहा जाता है कि बहुत अमीर है। गाइज ये सेड टू बी में ना मैं आपको बता दूं कि इसमें ना कौन कहता है, ही इज सेड का मतलब कि लोग कहते हैं, पीपल से, तो इसमें पीपल आना चाहिए। पीपल वाले हमारे पास 2 हैं, क्योंकि आपने अगर नहीं पढ़ा है तो बता दूं, कभी भी ही इज सेड वाला आ जाए तो पीपल उसका एक्टिव होता है, तो पहले जो पीपल नहीं है वो हटा दीजिए। अब आइए पीपल पे 2 है, पीपल से ही इज़ वेरी रिच, अच्छा, और पीपल से इट इज़ वेरी, इट तो हो ही नहीं सकता, ही इज सेड है ना, यानी कि वो अमीर है तो लोग कहते हैं कि वो अमीर है, तो दूसरा सही है, कॉमन सेंस है। चलेगा, पीपल से ही इज रिच। स्पीड होना चाहिए ना, फटाफट करना है गाइस, स्पीड। द इनविजिलेटर वॉज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। ओके, वॉज रीडिंग आउट यानी कि वॉज रीडिंग आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका पैसिव जो होगा उसमें बीइंग आना चाहिए, याद है ना, आईएनजी वाले में बीइंग आता है। इंस्ट्रक्शंस को अगर उठा ले, रीडिंग आउट द, तो द इंस्ट्रक्शंस एक से ज़्यादा है तो वर आना चाहिए और बीइंग भी आना चाहिए। द इंस्ट्रक्शंस वर रेड, ये गलत है, बीइंग हमें चाहिए। द इंस्ट्रक्शन वर बीइंग, एक सही भी लग रहा है। द इंस्ट्रक्शंस हैड बीन तो हो नहीं सकता है, तो ये यहाँ भी हैड बीन है, तो भैया अपने आप आपको पता चल गया दूसरा सही। द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग रेड आउट बाय द इनविजिलेटर। ठीक है जी, सीखिएगा ऐसे होता है, दूसरा आपका सही है। आगे बढ़े, 15 हो गए, फटाफट। क्या कह रहा है ये, आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम शी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल। ये थोड़ा टफ नहीं लग रहा है? आफ्टर ड्राइविंग, ड्राइव करने के बाद प्रोफेसर कुमार को ड्राइव किया म्यूजियम में, करने वाली कौन, वो लड़की शी, और शी ने ही ड्रॉप भी किया उनको होटल में, यानी कि यहाँ पर प्रोफेसर ही म्यूजियम में जा रहे हैं और वही होटल में भी जा रहे हैं, करने वाली शी है। अच्छा देखते हैं, आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल, ये भी तो ठीक ही लग रहा है। शी ड्रॉप्ड है, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा पैसिव में। और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रोफेसर कुमार वाज बीइंग टेकन टू बीइंग ड्रिवन आफ्टर ड्राइविंग, नहीं ऐसा कोई कंटिन्यूस टेंस तो नहीं, आफ्टर ड्राइविंग तो ये कोई कंटिन्यूस टेंस थोड़ी, आफ्टर ईटिंग आफ्टर ड्राइविंग, ये कंटिन्यूस कोई वर्ब नहीं है ये। आफ्टर शी हैड ड्रिवन, हैड का कोई मतलब ही नहीं है। आफ्टर शी वाज ड्रिवन, उसको तो ड्राइव नहीं किया गया ना, शी ने ड्राइव किया है, तो ये भी गलत है। तो 3 जब गलत हो गए हैं भैया तो बचा क्या, यही बचा, तो अपने आप ये सही बनता है। आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द म्यूजियम, म्यूजियम में ड्राइव होने के बाद प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड, उनको ड्रॉप कर दिया गया होटल में। करके देखते हैं, पहला ही सही लग रहा है। कॉमन सेंस ये है कि अगर 3 गलत है आपके 4 ऑप्शंस में से, आपको लगता है कि 3 गलत है, तो फिर एक ही के साथ आप जा सकते हैं ना, ये कॉमन सेंस है। और ऐसे ही करना पड़ता है, अगर 4 ऑप्शंस आ जाए ना, ऐसे ही करना पड़ता है। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम, मुझे याद है मेरी सिस्टर का मुझे म्यूजियम में ले जाना। देख लेते हैं, आई रिमेंबर आई वॉज टेकन टू म्यूजियम, लेकिन यहाँ पर आई एन जी है ना, टेकिंग, तो फिर आई एन जी वाले में बीइंग भी लगता है ना, ये तो हो नहीं सकता है। आई रिमेंबर बीइंग टेकन, ये भी सही लग रहा है। आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग, बीइंग वाले 2 है हमारे पास, बिना बीइंग वाले को हटा दो पहले।
अब आई रिमेंबर, मुझे याद है, बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई सिस्टर। आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन। आई रिमेंबर माई सेल्फ, मैं स्वयं को याद करता हूँ। माई सेल्फ की क्या जरूरत है, रिमेंबर माई सेल्फ। आई स्लैप माई सेल्फ, आई टीच माई सेल्फ, आई रिमेंबर माई सेल्फ। माई सेल्फ ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू म्यूजियम बाय माई सिस्टर। यहाँ ऐसा लग रहा है कि मी यहाँ है तो क्या मी को माई सेल्फ करे, लेकिन माई सेल्फ एक अलग कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है ये गलत है दोस्तों, आप बताना। अभी आंसर तो पता चल ही जाएगा, मैं ना दूसरे पे टिक लगाता हूँ, सेकेंड नंबर पे, क्योंकि माई सेल्फ कुछ फिट नहीं बैठ रहा है। रिमेंबर बीइंग टेकन, आगे देखते हैं। चलिए 17 नंबर 17 हो गए हैं, शायद 17 हो गए हैं। तो हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस। अच्छा, हु इज़ क्रिएटिंग, ये तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। हु इज़ क्रिएटिंग, जैसे हु इज़ टीचिंग, हु इज़ डांसिंग। डांसिंग का तो नहीं होगा। हु इज़ टीचिंग, कौन पढ़ा रहा है, या हु इज़ क्रिएटिंग, इसका हु से हमेशा बाय हुम वाला बनता है। तो अगर तो बाय हुम वाले को रखिए, बाकी को काट दीजिए। वो 3 बाय हुम से हैं। अच्छा, इज़ क्रिएटिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एक तो बीइंग आएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट की फीलिंग आनी चाहिए। तो हैज़ का कोई मतलब नहीं, तो बाय हुम हैज़ काट दीजिए। अब हमारे पास है बाय हुम दिस मेस इज़ बीइंग क्रिएटेड। इज़ बीइंग तो हमें चाहिए, या बाय हुम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड। अब दो चीज़ है, बाय हुम के बाद दिस मेस होगा कि इज़ होगा। एक कॉमन सेंस है कि अगर कोई सवाल होता है तो उसके बाद WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो बाय हुम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, ये लास्ट वाला सही होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं गाइस, हियर वी गो। चलिए 18 फटाफट खत्म करेंगे गाइस। यहाँ लिखा है कि दे ग्रीट मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। देख, दे ग्रीट मी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मी का आई हो जाएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम इज आर का इस्तेमाल होता है, तो मी है तो आई एम होगा। फिर एवरी मॉर्निंग से तो शुरू हो नहीं सकता, तो टाइम है। आई एम वाले को देख लेते हैं, आई एम वाले हमें चाहिए, तो ये इसको 2 को हटाते हैं, 2 है आई एम वाले। आई एम ग्रीटेड चेयरफुली बाई देम एवरी मॉर्निंग, और आई एम बीइंग तो हो ही नहीं सकता है। अब एक ही ऑप्शन आपके पास बचा, आई एम ग्रीटेड। ऐसे आपको करना है ऑप्शन वाले में, पहले एलिमिनेट करना है। तो आई एम ग्रीटेड, हियर वी गो। 19, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, 19 नंबर है ये। दार्जिलिंग ग्रोज टी, दार्जिलिंग जो है वो चाय उगाती है, यानी कि चाय उगाई जाती है। फिर टी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ग्रोज है, तो टी को पहले उठाएंगे, और टी सिंगुलर है तो इज ग्रोन होगा। तो बीइंग वाला गलत है, टी इज बीइंग गलत है। लेट हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, टी ग्रोज। तो बचा क्या, टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग। बाई नहीं होगा क्योंकि दार्जिलिंग एक जगह है, उसमें चाय उगाई जाती है, तो इन आएगा। तो और 3 वैसे भी गलत है, तो चौथा ही सही होगा, तो कॉमन सेंस है। तो हम क्या करेंगे, टी इज ग्रोन पे चले जाएंगे। अब लास्ट है गाइस, 20 आउट ऑफ 20, और देखते हैं हमारे सारे सही कि नहीं। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया गया बाई हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। ये ऑलरेडी पैसिव है, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाई हिज टीचर, तो हम हिज टीचर को उठाएंगे कि उसके टीचर ने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, पास्ट डेफिनेट होना चाहिए। तो हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट, ये भी सही लग रहा है। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर का तो मतलब नहीं, जब यहाँ पर ऑन दिया है तो हमें इसको मैच करना है, तो फॉर वाला गलत है। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, लेकिन यहाँ ब्रिलियंट सक्सेस है और अधूरा है, ये भी नहीं हो सकता है, गलत है। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, करेक्ट तो सारे हैं बट अधूरापन है ना, हमें पूरा भी तो दिखाना है, ये भी गलत है। पूरा यही है कि हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, उसके बाद सेम है ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। तो ये पूरा का पूरा आपको दिखाना पड़ेगा, मुझे लगता है पहला सही है। जय हो। नेक्स्ट पे हमें नहीं जाना ना, अब क्या करें, 20 ही करना है, नेक्स्ट करके देखें, ऐसे करें। अच्छा हाँ, कंप्लीट हो गया। अब हमें फिनिश टेस्ट पे क्लिक करना है आंसर देखने के लिए। धक धक वाली फीलिंग आती है गाइस, तो क्योंकि भाई ऑनलाइन टेस्ट तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो, किसी को नहीं पता, क्या पता आप गलत करके जल्दीबाजी में। देखें, 3, 2, 1 एक्शन। यू हैव रीच 20 ऑफ 20, अरे 100% गाइज, एकदम करेक्ट। तो आप भी अपना मिला लीजिए, अगर आप भी मेरे साथ सेम चल रहे थे तो आपका भी 20 में से अगर 20 नंबर आया तो करेक्ट है।
तो मज़ा आता है गैस, कभी कभी ऐसा प्रोग्राम लाऊंगा। चलिए गैस, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, तो बस आज के लिए इतना ही। एक भी हमारा गलत नहीं गया। एक जगह वो गलती लग रही थी रिजाइन वाले में, ऐसा लग रहा था कि सही होगा नहीं होगा, बट वो ऑप्शन, वो तुक्का कह लीजिए, वो तुक्का भी नहीं कह सकते, पहले मैंने ऐसा एक जरूर कहीं देखा था, वो दिमाग में आ गया, तो सही बैठ गया तो बैठ गया। चलिए गैस, मिलते हैं अगले वीडियो में गैस। थैंक यू, टेक केयर, बाय।